बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो ये जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो हमने अपना स्टार्ट किया था, ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इसमें हमने जो है क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। क्वांटम नंबर के बारे में मैंने क्या बताया था कि बेटा ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद मैंने 4 क्वांटम नंबर आपसे डिस्कस किए थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल, मैग्नेटिक स्पिन। अच्छा, मैग्नेटिक स्पिन को आज हम करेंगे। पहले वाली वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। पहले वाले में हमने सिर्फ ये दो डिस्कस किए थे, काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किए थे। तो काइंडली वो बच्चे जो कि ये वीडियो देख रहे हैं वो जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीक्वेंस वाइज लेक्चर देखना स्टार्ट करें। ये लेक्चर 3 है आपका, ठीक है, पार्ट 3 है ये आपका। सो स्टार्ट करते हैं। देखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में तो मैंने यही बताया था कि इसको जो है हम स्मॉल एन से शो करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। और ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मेन एनर्जी लेवल, या शेल कह लें या ऑर्बिट कह लें, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। जो एन वैल्यू होती है ना, अब इसमें की बाकी डिटेल जो है आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इस तरह से करवाऊँगी तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा दोबारा से। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर अभी यहाँ पे मैं सिर्फ इंट्रो दे रही हूँ, ठीक है। डिटेल में अगर आपने समझने हैं पहले 2 क्वांटम नंबर, तो जाके फर्स्ट वाली वीडियो सेकंड लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से शो करते हैं, और बेसिकली ये क्या बताता है, ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिट बताता है और ऑर्बिटल मोशन बताता है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अच्छा, और बाकी इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 0 1 2 3 और n-1 जो है इस तरह से क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक जो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैं फिर से कह रही हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो कि डायरेक्ट ये वाली वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जाके फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखने के बाद ये लेक्चर स्टार्ट करें, ठीक है। मैं अगर दोबारा से ये सारे क्वांटम पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी ना तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली क्या बताता है? अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ स्पेस। इसका मतलब कि वो ऑर्बिट जो हमने देखा कि शेल होते हैं, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। अब वो जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी क्या ओरिएंटेशन होती है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बेसिकली कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल एम से शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको डिनोटेड करते हैं स्मॉल एम एंड हैव इंटीग्रल वैल्यूज़, ठीक है। इसकी इंटीग्रल वैल्यूज़ क्या होती है? m इज़ इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और जो 1 होता है ना वो प्लस और माइनस में हो सकता है, ठीक है। इस तरह से प्लस और माइनस में 2 हो सकता है, इसी तरह से 3 हो सकता है। ये इसकी इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि l अगर 0 होगा, जल्दी से मुझे बताएं, अगर l 0 होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है इस 0 का? इसका मतलब है कि ये s सब शेल की बात की जा रही है। ऊपर मैंने बताया था ना एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। सो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा था कि जो अगर l की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब कौन सा सब शेल है? s, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर l जो है 0 है, मीन s सब शेल है, तो उसके लिए m की वैल्यू क्या होगी? अगर l की वैल्यू 0 है, मीन सब शेल s है, ठीक है। सो एस ऑर्बिटल है, तो उसके लिए m की वैल्यू क्या होगी? तो इट इम्प्लाइड इट्स एस ऑर्बिटल इन स्पेरिकल इन शेप। तो आपको पता है कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो किस तरह से होता है? स्पेरिकल इन शेप होता है ना, सर्कुलर होता है। इट इज़ नॉट इस वजह से बिकॉज इट इज़ नॉट डिफ्लेक्टेड इन एनी डायरेक्शन। इस वजह से ये जब स्पेरिकल है तो ये किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। अगर हम इसमें क्या अगर हम इसको जो है मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें इस एस ऑर्बिटल को, तो ये किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्टेड नहीं होगा। इसी वजह से m की वैल्यूज़ के लिए क्या है? 0, मीन इट इज़ नॉट डिफ्लेक्टेड, कि ये डिफ्लेक्शन ही नहीं शो कर रहा किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। इट मीन एस ऑर्बिटल कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल। इसका मतलब कि एस ऑर्बिटल जो में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है। जो एस ऑर्बिटल है ना, सॉरी एस सबशेल जो है उसमें सिर्फ एक ही क्या है? ऑर्बिटल है। तो बेसिकली मैंने खुद आपको बताया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है इन स्पेस। अगर मैं आपको बोलूँ कि एल के लिए निकाले कि एल 0 है, अब आप इसके लिए m की वैल्यू निकालें, मीन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएं, तो आपने फ़ौरन देख लेना है कि l 0 है, मीन s सब शेल की बात की जा रही है। तो इसके लिए m जो होगा ना वो भी 0 आएगा। और m 0 का मतलब क्या है? कि इसका मतलब कि अगर s सब शेल, अगर मैं कलर चेंज करूँ, अगर s सब शेल को हम मैग्नेटिक फील्ड में
मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये किसी भी डायरेक्शन में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। जब कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो इसका मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है कि इस एस सब शेल में। इसका मतलब क्या है कि एस सब शेल कंटेन वन ऑर्बिटल। ठीक है, सो अब आपको शायद समझ आ गई हो। इस तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा एल की वैल्यू 1 है तो आपने फ़ौरन ज़ुमिथल क्वांटम नंबर जो कि एल से हम शो करते हैं, अगर वो 1 होगा तो जल्दी से मुझे बताएं उसका मतलब क्या है कि ये पी ऑर्बिटल की बात की पी सब शेल की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब पी सब शेल जो है इसमें इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, तो आपने फ़ौरन देख लेना है कि अगर पी सब शेल है तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगा वो क्या होगा, -1, 0 और +1। ये इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे। इसका मतलब ये है कि पी ऑर्बिटल के कितने स्पेस ऑफ ओरिएंटेशन है, 3 स्पेस ऑफ ओरिएंटेशन है। देखिए 3 है ना, अगर मैं काउंट करवाऊँ 1 2 3 -1 0 +1, इसका मतलब कितने ओरिएंटेशन है, 1 2 3 3 ओरिएंटेशन है। ठीक है, कि 3 ओरिएंटेशन है किसकी, पी ऑर्बिटल की। ठीक है, पी ऑर्बिटल की 3 ओरिएंटेशन है। अच्छा, कैन बी अरेंज इन स्पेस इन 3 डिफरेंट। इसका मतलब कि ये जो पी ऑर्बिटल है ये क्या है, ये स्पेस में 3 डिफरेंट वेज में अरेंज हुआ है। मतलब एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है, ठीक है, वाई एक्सिस में भी है और जेड एक्सिस में भी है। ठीक है, 3 ओरिएंटेशन का तो ये मतलब है ना कि एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, इट मीन्स पी सब शेल कंटेन 3 ऑर्बिटल। इसका मतलब जब एक्स होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, थ्री ओरिएंटेशन में डिफरेंट वे में जो है वो क्या हुआ, अरेंज हुआ है। तो इसका मतलब कि पी सब शेल कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसी तरह से अगर एल की वैल्यू मैं आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 दूँ तो इसका मतलब आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि 2 एजिमुथल क्वांटम मतलब डी ऑर्बिटल है। तो इसके लिए एम की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताएं, -2 -1 0 +1 और +2। तो कितने क्वांटम नंबर होंगे, 5। सॉरी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की इसमें जो ओरिएंटेशन है वो कितनी होगी, स्पेस ऑफ ओरिएंटेशन 5 है। तो इसका मतलब डी ऑर्बिटल के लिए 5 स्पेस ऑफ ओरिएंटेशन है। ठीक है, मतलब ये जो है ना अरेंज हो सकता है, एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई एक्सिस में भी होगा, जेड एक्सिस में होगा, डिफरेंट वेज में हो सकता है। तो इसका मतलब डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इसी तरह हमने एल अगर हम 3 देखेंगे एफ के लिए तो वहाँ पे फिर क्या कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताएं, 7 हो जाएंगे। क्योंकि देखिए -3 -2 -1 0 और +1 +2 +3 तो 7 हो जाएंगे अगर एल ज़ुमिथल क्वांटम नंबर 3 होगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात हो गई। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल कैन बी रिप्रेजेंट बाय एक्सप्रेशन। अब जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है किसमें, सब शेल में। देखिए मैंने क्या कहा कि पहले शेल होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, सब शेल होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, यही कहा था ना मैंने। तो अब हमने जैसे देखा कि सब शेल एस में और कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 है, पी में कितने हैं, डी में कितने थे, एफ में कितने थे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता दी और उनकी ओरिएंटेशन बता दी। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल या सब शेल उसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, तो एक फार्मूला याद रख लें। ठीक है, 2l + 1। ठीक है, अब जैसे कि अगर आपको एल की वैल्यू 0 दी हुई है ना, तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि मैं इस कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो आपने क्या कुछ भी नहीं करना, एल की जगह जो है ना आपने 0 पुट कर देना है। ठीक है, और +1, तो ये खुद टू जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा। तो इसका मतलब कि एक ही ऑर्बिटल है। एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल। इसी तरह से अगर तो ये वाला याद रख लीजिएगा। ठीक है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैम हमें किस तरह से पता चलेगा कि एल अगर 0 होगा तो एम की वैल्यू 0 होगी। 0 मतलब कि उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, और एम जब ये -1 0 और +3 होगा इसका मतलब 3 ऑर्बिटल है पी में। तो ये बेटे इस फार्मूले से आपको पता चलेगा। अगर एल की वैल्यू आपको दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल 3 दे दी, ठीक है, तो 3 से आप समझ गए कि कौन सा सब शेल है, आपको समझ आ गई कि भाई ये एफ सब शेल है ना। तो अब इसमें कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये फार्मूला याद रख लें। आपने अगर मैं कलर चेंज करूँ, ठीक है, आपने क्या किया, 2 की जगह 2 रखा, एल की जगह आपने 3 रखा, और प्लस का प्लस, 1 का 1। अब 2 3 का क्या हो जाएगा 6, और 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। तो इसका मतलब कि आपके एफ सब शेल में
कितने ऑर्बिटल्स हैं? 7 ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स। ठीक है, सो इस तरह से आपने याद रखना है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। ओ सॉरी, कहाँ चली गई मैं? सो सॉरी, मैं पीछे चली गई थी। और अच्छा, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद आ जाओ स्पिन क्वांटम नंबर पे। अब स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? देखिए बेसिकली होते तो 3 क्वांटम नंबर है। अब आखिर में अभी जो ये स्पिन क्वांटम नंबर आया है, तो अभी मतलब अभी रिसेंटली इस पे काम हुआ है, तो 4 क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को भी मिला दिया। तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एस से शो करते हैं। ये क्या बताता है? ये डिस्क्राइब करता है स्पिन मोशन। जो स्पिन मोशन होती है ना इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए ऑर्बिटल्स तो आपको पता चल गया ना। अब ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी जो स्पिन मोशन होती है वो कौन बताता है? ये स्पिन क्वांटम नंबर बताता है, जिसको हम स्मॉल एस से शो करते हैं। ठीक है, अच्छा। दिस क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एस एंड हैज़ इंटीगर वैल्यूज। अब इसकी जो वैल्यूज होती है ना, जिस तरह से आपने मैग्नेटिक के लिए देखी थी और बाकी क्वांटम नंबर, इस तरह से स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होती है ना, वो +1/2 या -1/2, मतलब +1/2 और -1/2 में इसका ये इंटीगर वैल्यूज़ है। ठीक है, जो कि क्या बताती है? स्पिन मोशन बताती है इलेक्ट्रॉन की। तो इसकी जो इंटीगर वैल्यूज़ है वो ये है। अच्छा, उसके बाद ये है गॉडस्मिथ ने क्या सजेस्ट किया था कि डिट एन इलेक्ट्रॉन वाइल मूविंग इन एन ऑर्बिट, कि जब इलेक्ट्रॉन जो है ना मूव करता है ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द न्यूक्लियस जब मूव करते हैं ना, तो ऑल्सो रोटेट और स्पिन करते हैं अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। मतलब जब वो न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करते हैं, तो वो इसके साथ साथ अपने एक्सिस पे भी क्या करते हैं? स्पिन करते हैं। स्पिन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, मतलब जो उनका एक्सिस होता है ना, उस पर भी क्या करते रहे होते हैं? इस तरह से स्पिन कर रहे होते हैं। ये आपको नज़र आ रही है डायग्राम? इस तरह से स्पिन कर रहे होते हैं, अपने एक्सिस पे भी वो घूम रहे होते हैं। जैसे कि ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस के गिर्द भी तो घूम रही है, न्यूक्लियस है, और इसके साथ साथ अपने एक्सिस पे भी स्पिन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज में भी और एंटी क्लॉकवाइज में भी। अगर क्लॉकवाइज करेगा तो किससे डिनोट करेंगे हम? -1/2 से। अगर एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो +1/2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, सो ये बेसिकली मैंने समझाना था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ऑर्बिटल में, वो न्यूक्लियस के अराउंड तो घूमते ही घूमते हैं, इसके साथ वो अपने एक्सेस में भी घूमते हैं। और वो जो एक्सेस में ये जो घूमते हैं ना, ये आपको जो नज़र आ रही है डायग्राम, अगर वो देखें, अगर वो क्या हो रहे हैं? क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये वाला क्लॉकवाइज है। जिस तरह से क्लॉक चलती है ना 1 2 3, इस तरह से जो क्लॉक चलती है, तो ये देखिए ये वाला जो है ना, ये वाली डायग्राम, तो ये क्लॉकवाइज है। तो इसको हमने किससे डिनोट किया है? -1/2 से। तो उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रही है, जैसे ये वाली, ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाए कि बिकॉज ऑफ दिस स्पिन द इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मैग्नेटिक कंटेंट विच इज़ मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, जो ये जो स्पिन हो रही है ना, तो आप खुद सोचिए, जब ये स्पिन करेगा अपने एक्सेस के अपने ही एक्सेस पे, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हो जाएगी, जिसे हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन करेगा ना, तो उसमें क्या पैदा हो जाएगी? एक मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, मीन स्पिन मोशन की वजह से आई है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ रोटेशन। ये एक सेल्फ रोटेशन होती है। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या याद रखना है कि भाई ये बेसिकली क्या बताती है? स्पिन मोशन बताती है इलेक्ट्रॉन की इन ऑर्बिट में, और इसकी इंटीग्रल वैल्यूज़ क्या है। और ये बेसिकली जो है ऑर्बिट के, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिट में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी घूमते हैं, अपने एक्सेस पे भी स्पिन कर रहे होते हैं, जिस वजह से उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा हो जाता है, जैसे हम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। और ये एक सेल्फ रोटेशन है। और क्लॉकवाइज होगा तो -1/2 से शो करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो +1/2 से शो करेंगे। सारी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया है मैंने कि क्लॉकवाइज है तो -1/2, एंटी क्लॉकवाइज है तो +1/2। ठीक है, अच्छा ये बात तो हो गई। अब आ जाए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, कि बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में अब पढ़ते हैं हम। ठीक है, अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा ऑर्बिट क्या है, क्योंकि बच्चे ऑर्बिट में परेशान हो जाते हैं। एन ऑर्बिट इज़ अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। देखो, जो वेल डिफाइंड पाथ होता है ना न्यूक्लियस के अराउंड, जो वेल डिफाइंड पाथ होता है, बेसिकली वो हमारा क्या होता है? वो ऑर्बिट होता है।
ठीक है, वो ऑर्बिट होता है। और जो ऑर्बिटल होता है ना, एन ऑर्बिट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। एन ऑर्बिटल जो होता है ना, ये जो ऑर्बिटल होता है ये बेसिकली 3 डायमेंशनल स्पेस होती है न्यूक्लियस के अराउंड ना। 3 डायमेंशनल जो स्पेस होगी, ठीक है, वो बेसिकली ऑर्बिटल्स होगी। वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी ना इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की, वो बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा, टर्म इज ऑल्सो समटाइम यूज फॉर एन ऑर्बिटल, मीन इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा ना उसको सम टाइम हम कह रहे होते हैं कि भाई ऑर्बिटल है वो। ऑर्बिटल मतलब कि 3 डायमेंशनल स्पेस जो होती है न्यूक्लियस के अराउंड, जो 3 डायमेंशनल स्पेस होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी, मीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को समटाइम्स कह रहे होते हैं कि ऑर्बिटल्स हैं। तो अब आपको समझ आ गया, ऑर्बिट तो एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। और जो जिस ऑर्बिट कह लें, वो कह लें, ठीक है। और ऑर्बिटल्स जो है वो क्या होते हैं, ये वो 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल के दरमियान डिफरेंट पता चल गया होगा। अब जो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स है जिसे मैंने आपको पहले बताया, तो सबसे पहले तो एस ऑर्बिटल को देखते हैं। तो देखिए एस ऑर्बिटल जो होता है ना वो स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल होता है, ठीक है। स्पेरिकली सिमेट्रिकल इन शेप होता है, देखिए बिल्कुल सिमेट्रिकल है और स्पेरिकल है, ठीक है। अच्छा, विद द इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ एन द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीज, जैसा से हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देखा था कि अगर एन की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है, तो एस ऑर्बिटल का जो साइज होगा ना वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज कर रहा होगा। एस ऑर्बिटल का जो साइज होगा वो भी इंक्रीज कर रहा होगा। तो 2s ऑर्बिटल इज लार्जर इन साइज देन 1s ऑर्बिटल। तो इसका मतलब कि जब 2s ऑर्बिटल है तो वो लार्जर ही होगा ना, वो तो लार्जर होगा 1s ऑर्बिटल से, क्योंकि 2s है। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन जीरो बिटवीन 2 ऑर्बिटल, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगी ना वो जीरो हो जाएगी दो ऑर्बिटल्स के दरमियान। तो वो जो प्लेन होगा ना जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ये 2 ऑर्बिटल है 2s और 1s, अब इनके दरमियान जो है ना जो प्रोबेबिलिटी होगी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो वो अगर वो ज़ीरो हो जाएगी, तो उस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ज़ीरो हो जाती है उस प्लेन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नूडल प्लेन, नूडल सरफेस कहते हैं या नूडल प्लेन कहते हैं। तो ये आ जाता है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि वो प्लेन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे नूडल प्लेन कहा जाता है। और वो कहाँ पे होता है, 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने समझा दिया। अब पी ऑर्बिटल आ जाए। पी ऑर्बिटल बेसिकली क्या होता है, ये एक डम्बल शेप होता है इस तरह से, ठीक है। पी ऑर्बिटल क्या होता है, एक डम्बल शेप होता है, ठीक है। एंड हैज़ 3 डायरेक्शन इन स्पेस, और इसकी 3 डायरेक्शन होती है स्पेस में। इसकी कितनी डायरेक्शन होती है, 3। और वो कौन सी होती है वो 3 डायरेक्शन, वो होती है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। अच्छा, सच ऑर्बिटल विच हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन बट हैविंग इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। अब वो ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिनकी क्या होती है, डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है। जैसे ये देखें एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, ये जेड एक्सिस में है, डिफरेंट ओरिएंटेशन है ना, लेकिन क्या है, इक्वल एनर्जी है। तीनों में क्या है, इक्वल एनर्जी है। ओरिएंटेशन तो डिफरेंट है, जो ओरिएंटेशन है वो तो डिफरेंट है, लेकिन एनर्जी जो है वो क्या है, वो इक्वल है। तो इस तरह के जो वो होते हैं कि डिफरेंट ओरिएंटेशन है बट हैविंग इक्वल एनर्जी, तो उससे उन ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है कि हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड इक्वल एनर्जी दीज ऑर्बिटल इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन में से एक डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होगा और आपने करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो ये भी मैंने समझा दिया। अच्छा, उसके बाद डी ऑर्बिटल्स। फॉर डी ऑर्बिटल 5 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। आपने खुद देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कि पी की 3 डायरेक्शन ऑफ स्पेस थी और डी की आपने देखी थी कि 5 थी, ठीक है। इस वजह से इसमें कंफ्यूज होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप बोले कि हमें पता नहीं है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम निकाल चुके हैं, ठीक है, 12 + 1, इससे आप निकाल सकते हैं। अच्छा, तो अब डी ऑर्बिटल में 5 पॉसिबिलिटीज़ होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट की। दीज 5 ओरिएंटेशन इन ऑर्बिटल डिज़ाइनेट करते हैं कि डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कौन से है, डी ऑर्बिटल्स के क्या है, डिफरेंट ओरिएंटेशन है, डिफरेंट पॉसिबल 5 जो मैंने आपको बताई थी पहले। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से है ये। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये आपका एस ऑर्बिटल है, ठीक है।
1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल है। तो आप खुद देख रहे हैं कि 2s ऑर्बिटल का साइज़ ज़्यादा है बनिस्बत किसके, 1s ऑर्बिटल्स के। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो है ना दो ऑर्बिटल्स के दरमियान, एक ये ऑर्बिटल है और एक ये अंदर वाला, इन दोनों के दरमियान अगर मैं कलर चेंज करूँगी, दोनों के दरमियान ये आपको वाइट स्पेस दिख रही है, जैसे मैंने ग्रीन लगाई, तो देखें इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। तो उस प्लेन को क्या कहा जाता है, नूडल प्लेन। तो ये देखें नोड लिखा हुआ है, नोड के लिए या नूडल प्लेन के लिए, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दिया। अच्छा, उसके बाद आता है शेप ऑफ, देखिए पी ऑर्बिटल की शेप देख लें, ये देखें डम्बल शेप, अगर एक्स एक्सिस में यू बनाए तो ये एक्स एक्सिस का है, अगर इस तरह से बनाए तो ये वाई एक्सिस का है, अगर इस तरह से बनाए ना यूँ थीचा इस तरह से बनाए, ठीक है, इसको अगर मैं इस तरह से बना लूँ तो ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इस तरह से देखें एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में देखें, जेड एक्सिस में देखें, और अब देखें इनके दरमियान भी ये वाइट वाला प्लेन नज़र आ रहा है, तो ये देखें नूडल प्लेन है ये, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स के दरमियान ये प्लेन होता है, जिस नूडल प्लेन जहाँ पे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अच्छा, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल देख लें, ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक है। उसके बाद ये देखें इसमें